हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आइसोमेरिज्म वाले सेगमेंट में हमने आपको अभी तक क्या क्या बताया। पहले मैंने आपको ये बताया कि आइसोमर्स के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आइसोमेरिज्म होता क्या है। फिर आइसोमर कितने तरह के होते हैं, जिसमें आपने कैटेगराइज किया स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसमें आपने मेन देखा चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामर। टॉटमर मैंने अभी आपको रोका है। क्यों? जब उसमें केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ एक जगह से तीसरी जगह हाइड्रोजन को भेजना होता है। तो पहले एसिडिक हाइड्रोजन आपको जीओसी में समझाएंगे, फिर उसके बाद टॉटमरिज्म की बात करेंगे। इसके बाद अब स्टीरियो में आए, और स्टीरियो में हमारा फोकस अभी तक रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे। इसमें हमने देखा कि क्या क्या कंडीशन होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, और कहाँ कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, कैसे उसको कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर के बेसिस पे बताते हैं कि ये और ये अलग है। फिर आपने देखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस लेस देन ग्रेटर देन क्रिएट किए जाते हैं। चलिए, उसके बाद आपने ये भी देखा था कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कैसे बनता है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैसे एक और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट दो बनेंगे। जब अनसिमेट्रिकल होगा तो दो प्रोडक्ट, और जो सिमेट्रिकल होगा तो एक प्रोडक्ट, उसका फॉर्मेशन की बात करते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन और देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और निखरे। चलिए देखिए, सोचिए। अगर आपके पास एक क्वेश्चन है कि द कंपाउंड एक्स एंड वाई इन द गिवन रिएक्शन कैन बी, एक्स एंड वाई इन द गिवन रिएक्शन कैन बी। यहाँ मान लो फिनिल हाइड्रोजीन है और उसका रिएक्शन एक्स और वाई के साथ करा दिया, वाटर निकाल दिया, और पी और क्यू दो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए जो एक्स वाई है वो क्या क्या हो सकता है। क्या हम ये वाला सोचें, या ये वाला सोचें, या ये वाला सोचें, या ये वाला सोचें। सोचें सोचें और सोचकर बताएं कि कंपाउंड एक्स वाई इस रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है। सोचें, वक्त लें, क्योंकि सारा खेल वक्त का है। वक्त लें, सोचें, सोच के बताएं, सोचकर बताएं कि एक्स वाई क्या क्या हो सकता है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। आपने ऐसा पढ़ा है, आपने ऐसा पढ़ा है कि जब एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन, एल्डिहाइड मतलब एच, कीटोन मतलब आर, आपने पढ़ा है कि जब एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन NH2G के द्वारा कराते हैं, ठीक है, NH2G के द्वारा कराते हैं, तो यही अगर मान लो फिनिल हाइड्रोजीन कहता है तो ये फिनिल हाइड्रोजीन के द्वारा कराते हैं, तो यहीं से कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ऐसे बन जाता है। अब यही आपसे पूछ रहा है कि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट हमें दो चाहिए, दो चाहिए। तो दो कहाँ से मिलेगा? इनसे मिलेगा, इनसे मिलेगा, इनसे मिलेगा, या इनसे मिलेगा। बताओ क्या आंसर दोगे, क्या आंसर दोगे? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी, डी? क्या 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 कॉन्सेप्ट पकड़िए। अगर ये अनसिमेट्रिकल होता तो यहाँ भी अनसिमेट्री आती, तो जब यहाँ भी अनसिमेट्री आती तो इस कार्बन पर R और ये R अगर कीटोन से आया तो अलग है, और H है तो पहले से अलग है, और यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर अलग है, तो दैट मीन्स इससे बनने वाला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। मतलब अगर हम एल्डिहाइड एक कीटोन के इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट को अलग सोचते हैं तो यह है क्या? अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। और जब अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड कीटोन पर रिएक्शन कराओगे तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो बनेगा वो जीआई शो करेगा, और जब जीआई शो करेगा तो ये दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक सिन और एक एंटी। लेकिन अगर ये एल्डिहाइड कीटोन है और इसको काटने से इधर का पार्ट सेम है, तो इसका मतलब ये है क्या? सिमेट्रिकल है। और अगर ये सिमेट्रिकल है तो इससे बनने वाला कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा, और नहीं करेगा मतलब एक प्रोडक्ट बनेगा। तो यही तो आपको देखना है कि कौन ज्योमेट्रिकल शो करेगा, करेगा तो दो, नहीं करेगा तो एक। और चूंकि प्रोडक्ट दो ही चाहिए और दो के साथ रिएक्शन करना है, तो इसका ये भी सिमेट्रिकल होना चाहिए, ये भी सिमेट्रिकल होना चाहिए। दोनों सिमेट्रिकल होंगे तो एक एक हो जाएगा, एक अनसिमेट्रिकल एक सिमेट्रिकल होगा तो दो और एक तीन हो जाएगा, दोनों अनसिमेट्रिकल होंगे तो दो और दो चार हो जाएगा। तो सोचो, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, अनसिमेट्रिकल है, तो इससे बनने वाला ऑक्सीजन दो, ये मिथाइल है, ये फिनाइल है, ये अनसिमेट्रिकल है, इससे बनने वाला ऑक्सीजन दो, तो आंसर चार। यहाँ फिनाइल है, ये मिथाइल है, अलग अलग है तो दो, यहाँ मिथाइल है, यहाँ H है, अलग अलग है तो दो। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड HH सेम है तो यहाँ से बनेगा एक, लेकिन यहाँ CH3H अलग, तो यहाँ से बनेगा दो, तो यहाँ तीन हो गए। लेकिन इसको सोचते हो तो HH दोनों सेम है तो यहाँ से एक,
और मिथाइल मिथाइल सेम है तो यहाँ से एक, तो यहाँ से दो ही तो बने, और जब दो ही तो बने और आपको दो ही चाहिए, दो ही प्रोडक्ट चाहिए पी और क्यू, तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। याद रहेगा? तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये थी बेटा कि जब अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन, इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या थी कि जो अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन NH2G से कराते हैं तो उससे बनने वाला कंपाउंड दो होंगे, सिर्फ और एंटी, लेकिन सिमेट्रिकल एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन जो NH2G से कराते हैं तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट एक, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं करेगा। बन जाएगा? चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन, जरा इसको देखिए, थोड़ा वक्त दीजिए, ये आपसे वक्त मांगेगा भी, वक्त दीजिए, वक्त दीजिए। कभी कभी आपसे स्ट्रक्चर बनवाएगा और आपसे स्ट्रक्चर बनवा कर क्वेश्चन पूछेगा। वक्त दीजिए, सोचिए, सोचिए, सोच के बताइए। हाउ मेनी साइक्लिक एंड ए साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H10 कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? चलिए सोचिए, वक्त दीजिए, सोचिए। तो सबसे पहले तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर बनाने प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर बनाने सबसे पहले आना चाहिए। और जब भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इससे स्ट्रक्चर बनाना है, जब भी आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इससे स्ट्रक्चर बनाना है, तो तीन ही स्टेप्स हैं, तीन ही स्टेप्स हैं जिन्हें आपको प्रॉपर तरीके से दिमाग में बैठाना है। सबसे पहला काम कैलकुलेट DU, सबसे पहला काम कैलकुलेट DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिए। ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्लियर करेगा कि अगर DU 1 है तो डबल बॉन्ड या रिंग सोचना है, अगर DU 0 है तो डबल बॉन्ड रिंग नहीं सोचना है। बस में आ गई? अगर 2 DU है तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, रिंग के साथ डबल बॉन्ड हो सकता है, 2 रिंग हो सकता है। तो जो संभावनाएं निकलती हैं, पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं, वो पॉसिबिलिटी यही DU बताता है। और DU के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फार्मूला क्या है? 2C + 2 - H - X + N डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कार्बन के नंबर को दोगुना करना है, 2 जोड़ना है, जितने हाइड्रोजन है हेलोजन है उसे घटाना है, नाइट्रोजन को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। बस में आ गई? सबसे पहला काम उसका DU निकालिए। एक बार DU निकल गया और DU अगर किसी का 0 होता है तो इंडिकेट करता है कि सिस्टम के अंदर डबल बॉन्ड, सिस्टम के अंदर रिंग नहीं है। लेकिन अगर किसी का DU 1 होता है तो इंडिकेट करता है कि या तो कहानी में एक डबल बॉन्ड है या तो कहानी में एक रिंग है। अगर किसी का DU 2 होता है तो इसका मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या 2 रिंग्स कहानी में हो सकती है। यही तो होगा। तो सबसे पहला काम DU निकालिए, सबसे पहला काम DU निकालिए इस फॉर्मूले के बेसिस पे। दूसरा, मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। कार्बन का स्केलेटन बताइए, जैसे 5 का है तो 5 का बनाइए, फिर 4 का बनाइए, फिर 3 का बनाइए। उसी के अंदर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड लगाना है तो डबल बॉन्ड को लगाइए। ठीक है। और तीसरा काम, टेक द हेल्प ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन, टेक द हेल्प ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन। कभी Cl लगाना हो, Br लगाना हो, OH लगाना हो, NH2 लगाना हो तो हाइड्रोजन, और जब डबल बॉन्ड बनाना हो, ट्रिपल बॉन्ड बनाना हो तो पोजीशन। चलिए इसी क्वेश्चन के थ्रू आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी डील करेंगे। चलिए, तो कह रहा है कि हाउ मेनी साइक्लिक एंड ए साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो सबसे पहले तो आइसोमर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ किसके? C5H10 के। चलिए सोचिए, C5H10 के सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने हैं। और जो C5H10 के सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहला काम क्या करना है? कैलकुलेट DU। और जब इसका DU निकालोगे, इसका DU निकालोगे, इस फॉर्मूले पे बैठाओगे तो 5 × 2 + 2 - 10 डिवाइडेड बाई 2, ये तो करोगे। और जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 5 दूना 10, 2 12, 12 - 10 2, 2/2 मतलब 1। और जो 1 आएगा तो कहानी के अंदर या तो एक रिंग हो सकती है, कहानी के अंदर या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है। तो वही तो आपसे पूछ रहे बेटा कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइए मतलब कहीं ना कहीं रिंग बनाइए, और ए साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइए तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड बनाइए। तो क्या क्या संभावनाएं रिंग की हो सकती हैं पहले बनाइए।
क्या क्या संभावनाएं रिंग की हो सकती हैं वो पहले बनाइए, और क्या क्या संभावनाएं डबल बॉन्ड की हो सकती हैं वो यहाँ पर बनाइए। तो हमने दूसरा काम क्या बोला, मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और जो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो 5 कार्बन दिया हुआ है, तो 5 कार्बन का अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर सोचते हैं, 5 कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर सोचते हैं, तो सबसे पहला काम एक 5 मेंबर रिंग बना दो, ये तो बनेगा। दूसरा काम एक 4 मेंबर रिंग बना दो, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर, और एक कार्बन चाहिए। तो एक कार्बन चाहिए तो टेक द हेल्प ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन, इस सारे के सारे पोजीशन एक जैसी हैं, तो कहीं भी एक जगह मिथाइल लगा दो, एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। दूसरा क्या है, हम 3 कार्बन का प्रोपीन साइक्लोप्रोपीन ले लें, बचा कार्बन 2, तो अगेन टेक द हेल्प ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन, ये तीनों एक जैसे हैं, तो कहीं इथाइल लगा दो। अब डाई मिथाइल हो सकता है, और जो डाई मिथाइल हो सकता है तो 1,1 डाई मिथाइल हो सकता है, या 1,2 डाई मिथाइल हो सकता है, ये तो बनेगा। तब स्ट्रक्चर वाइज सोचें तो एक साइक्लोपेंटेन हो सकता है, एक मिथाइल साइक्लोब्यूटेन हो सकता है, एक इथाइल साइक्लोप्रोपेन हो सकता है, एक 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन हो सकता है, और एक 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन हो सकता है, यही तो हो सकता है। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसमर मतलब नाम अलग वाली बात करें तो, देखिए स्टीरियो नहीं, अगर स्टीरियो की बात नहीं कर रहा है, विशिष्ट ट्रांस की बात नहीं कर रहा है, अगर वो केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहा है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस की बात कर रहा है, नाम में डिफरेंस की बात कर रहा है, तो नाम में डिफरेंस इन्हीं पांचों में तो होगा। मतलब C5H10 के अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएं, C5H10 के अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएं तो यही तो 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, यही बनेंगे। अब ए साइक्लिक स्ट्रक्चर, अब सोचिए ए साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब ए साइक्लिक मतलब हमें रिंग नहीं सोचनी है, और रिंग नहीं सोचनी है तो क्या सोचनी है, डबल बॉन्ड। रिंग नहीं सोचनी तो क्या सोचनी है, डबल बॉन्ड। तो कैसे बनाओगे, मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो 5 कार्बन का ये स्केलेटन होगा, तो इसी के अंदर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा। अच्छा, इसी के अंदर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, तो सोचो टेक द हेल्प ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन, तो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन और ये डबल बॉन्ड की पोजीशन एक है, तो एक जगह यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। दूसरी क्या है, हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें, ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दोगे, तो क्या बन सकता है, पेंट 1 इन, क्या बन सकता है, पेंट 2 इन। अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगाते तो भी पेंट 2 इन, और यहाँ डबल बॉन्ड लगाते तो भी पेंट 1 इन, तो यही तो बना। तो 5 कार्बन के स्केलेटन आपने बना लिया, अब 4 कार्बन के स्केलेटन, अब 4 कार्बन के स्केलेटन यही बनेगा, और जब यही बनेगा तो एक कार्बन कम है, तो टेक द हेल्प ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन पोजीशन, तो ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है, कहीं एक जगह मिथाइल लगा दो, क्योंकि यहाँ लगाओगे तो फिर वही लंबी चेन ये वाली बन जाएगी, तो 4 कार्बन के स्केलेटन बन गए। अब टेक द हेल्प ऑफ केमिकली डिफरेंट पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है, तो कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो। ये पोजीशन अलग है, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना दो, एक पोजीशन ये अलग है, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना दो, ठीक है। अब 5 से 4 पे आ गए, 4 से 3 पे आ जाओ, और 3 पे आते हुए ये सोच लो, अब 2 मिथाइल लगा दो, ऐसे बना दो। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ 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 कहीं भी डबल बॉन्ड लगाओगे तो कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा, तो दैट मीन्स पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब भूल जाओ। तो ई साइक्लिक स्ट्रक्चर यही 5 बनेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर यही 5 बनेंगे, ये तो बनेंगे। ए साइक्लिक स्ट्रक्चर यही 5 बनेंगे, और साइक्लिक स्ट्रक्चर यही 5 बनेंगे। और जो ए साइक्लिक स्ट्रक्चर ये 5 बने, साइक्लिक स्ट्रक्चर ये 5 बने, अब यही पूछ रहा है कि हाउ मेनी कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, डबल बॉन्ड के लॉन्ग सोचना है, साइक्लिक सिस्टम के लॉन्ग सोचना है, तो कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। और जब कॉन्सेप्ट पे आ जाओ तो साइक्लिक सिस्टम में ये ए और ये बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, ठीक है, इवन चारों अलग हो सकता है, तो जी हो जाएगा। और डबल बॉन्ड के लॉन्ग सोच रहे हो तो ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकते हैं, ये तो करना है। अगर ये दोनों आपने पहचान लिया तो जी बता दिया, तो बताओ, इतना तो करो और सोच के बताओ कि ये जो 10 आपने स्ट्रक्चर बनाए, इन 10 में कितने हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, बताओ। हाउ मेनी साइक्लिक एंड एसाइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ C5H10 कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कितने हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, बताइए, सोचकर बताइए कितने हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे।
क्या पहला शो करेगा? क्या पहला शो करेगा? नहीं, क्योंकि साइकिल में कम से कम 2 जगहों पे अंतर चाहिए। क्या दूसरा शो करेगा? नहीं, क्योंकि एक जगह तो अंतर आया, आगे अंतर नहीं आया। क्या तीसरा शो करेगा? नहीं, एक जगह तो अंतर आया, आगे अंतर नहीं आया। क्या चौथा शो करेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। लेकिन पांचवा करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लगा हुआ है H, यहाँ लगा हुआ है मिथाइल, यहाँ लगा हुआ है H और यहाँ लगा हुआ है मिथाइल। तो इस पे लगा हुआ दोनों अलग, इस पे लगा हुआ दोनों अलग, तो GI शो करेगा। पास में आ गई? तो साइक्लिक सिस्टम में ये है, साइक्लिक सिस्टम में ये है जो GI शो करेगा। अब जरा ओपन चेन में सोचो, E डबल बॉन्ड B, E पे लगा हुआ दोनों अलग, P पे लगा हुआ दोनों अलग, यही तो है। E पे लगा हुआ दोनों अलग, B पे लगा हुआ दोनों अलग, उसी में GI की बात करना है। सोचिए, चारों अलग हो सकता है। सोचिए, क्या पहला GI शो करेगा? बताओ, पहला GI शो करेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है। क्या दूसरा GI शो करेगा? क्या दूसरा GI शो करेगा? हाँ, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन मिथाइल, हाइड्रोजन इथाइल। क्या तीसरा GI शो करेगा? नहीं, क्यों? हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है। क्या चौथा GI शो करेगा? नहीं, क्यों? मिथाइल मिथाइल सेम है। मिथाइल मिथाइल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी हो सकता है, मिथाइल मिथाइल भी हो सकता है। क्या पांचवा GI शो करेगा? करेगा? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है। तो जो GI शो करेगा वो कौन है? वो यही तो है, यही तो है, यही तो सिस्टम शो करेगा। तो ए साइक्लिक में ये स्ट्रक्चर ले सकते हो और साइक्लिक में ये वाला स्ट्रक्चर ले सकते हो। बन जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं बेटा कि आपसे ही वो स्ट्रक्चर बनवाता है, आपसे ही वो स्ट्रक्चर बनवाता है और स्ट्रक्चर बनवा के पूछता है कि बताइए कौन GI शो करेगा, कौन GI शो नहीं करेगा। बात में आ गई? एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं ऐसा ही दे दूँ, लगा लोगे? लगा लोगे? बताओ, लगा लोगे? चलो सोचो सोचो सोचो, क्वेश्चन के रूप में लिखो, हाउ मेनी structure formed by C4H8 will show geometrical isomerism। चलिए सोचिए कि C4H8 इससे कितने मॉलिक्यूल बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। C4H8 कहानी वही तीन, कौन सी? DU निकालना, दूसरा स्केलेटन बनाना, तीसरा केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन का हेल्प लेना। पहला क्या है? कैलकुलेट DU। दूसरा क्या है? मेक द skeleton of carbon in decreasing order। तीसरा, take the help of chemically different hydrogen। या पोजीशन, ये तो बनेगा। चलो सोचो। DU का फॉर्मूला मैंने क्या बोला? कार्बन के नंबर को दुगना कर दो, 2 जोड़ दो, जितने हाइड्रोजन है घटा दो, जितने हेलोजन है घटा दो, नाइट्रोजन को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। मोनो वैलेंसी को घटाना है, डाई वैलेंसी का कोई रोल नहीं है, ट्राई वैलेंसी को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। सोचिए C4H8 सबसे पहला काम क्या करना है? DU। सोचिए कितना आएगा बताओ। 4 दूना 8 तो 10, 10 माइनस 8, 2/2 मतलब 1। और जब 1 है तो कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड हो सकता है, कहीं ना कहीं एक रिंग हो सकती है। ये तो बनेगा।
और जब कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड हो सकता है, कहीं ना कहीं एक रिंग हो सकता है, तो सारी पॉसिबिलिटीज डबल बॉन्ड की सोचिए, सारी पॉसिबिलिटीज डबल बॉन्ड की सोचिए, और डबल बॉन्ड को सोचने के बाद फिर सारी पॉसिबिलिटीज रिंग की सोचिए, स्ट्रक्चर बनाइए, और फिर अपने आप से पूछिए कौन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। सोचिए सोचिए, कौन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। बनाइए, सोचिए कौन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। सोचिए सोचिए सोचिए, जल्दी मत करिए। दूसरा काम क्या है, मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो 4 कार्बन की क्या स्केलेटन हो सकती है, एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, तो इन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड सोचना है, इन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड सोचना है, और सोचना है और सोच के बताना है कौन जी आइसो करेगा, कौन जी आइसो नहीं करेगा। सोचिए। रिंग्स की बात करें तो 4 कार्बन की एक रिंग ये बन सकती है, 4 कार्बन की एक रिंग ये बन सकती है, 3 कार्बन की रिंग, एक मिथाइल, केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन के बेसिस पे। यही तो होगा, और जब यही तो होगा तो सोचिए इसमें डबल बॉन्ड कहाँ लगा सकते हो, ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम ही तो है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हो, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, इस पर्टिकुलर में सोचें तो इस पर्टिकुलर में ये तीनों के तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हो, यही तो बनेगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर डबल बॉन्ड बनाए तो 3 बनेंगे। हो सकता है जल्दबाजी में आपने इन दोनों को तो बना लिया हो, लेकिन तीसरा भूल गए हो, लेकिन तीसरा भी बनेगा। रिंग्स में आसान है तो एक 4 मेंबर रिंग ये बनेगी, एक मिथाइल साइक्लोप्रोपेन ये बनेगी। तो C4H8 के अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, यही तो 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, ये तो 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। और जब ये 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, इन्हीं में आपको बताना है कि कौन जी आइसो करेगा, और कौन जी आइसो करेगा। तो साइक्लिक सिस्टम में ए और ये बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकता है, यही तो देखना है, यही तो देखना है। और डबल बॉन्ड क्लॉक देख रहे हो तो ए यहाँ पर ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकता है, यही तो देखना है। इन्हीं के बेसिस पे तो आपको बताना है कि कौन जी आइसो करेगा, कौन जी आइसो नहीं करेगा। तो सोचिए और सोचकर बताइए, क्या पहला जी आइसो करेगा या नहीं, क्या पहला जी आइसो करेगा या नहीं, नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों हाइड्रोजन सेम है। लेकिन दूसरा जी आइसो करेगा या नहीं, बताओ, दूसरा जी आइसो करेगा या नहीं, करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, इस पे लगा हुआ दोनों अलग, इस पे लगा हुआ दोनों अलग, जी आइसो करेगा। तीसरा करेगा या नहीं, नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, मिथाइल मिथाइल सेम, भूल जाओ। साइक्लिक सिस्टम में कम से कम 2 जगहों पे अंतर चाहिए, यहाँ तो एक भी जगह अंतर नहीं है, चारों जगहों पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, भूल जाइए। और यहाँ एक जगह तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मिथाइल, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, दैट मीन्स ये भी नहीं है। तो कौन सो करेगा, यही तो करेगा, यही तो करेगा, यही तो करेगा, यही तो बताएगा, ये बनाएगा सिस ब्यूटूइन और ट्रांस ब्यूटूइन। तो कभी भी इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग में आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि कभी भी अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो और उससे अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना हो तो 3 काम। पहला काम कैलकुलेट DU, पहला काम DU का कैलकुलेशन करना। दूसरा काम मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, कार्बन का ढांचा बनाना। तीसरा काम टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन। बन जाएगा, बताओ, बना लोगे, गुड, आना चाहिए बेटा। ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तैयार रहिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको दे सकता है। तो होप आपकी अंडरस्टैंडिंग इन क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग इनहेंस हो रही होगी, हो रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन और देंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा। ठीक है, गुड लक, गुड डे।